नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्वलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा अपर निजी सचिव के बारे में। ठीक है, तो इसी के बारे में कुछ ज़रूरी बातचीत आपसे करनी है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, तो देखिए बात यह है कि परसों आपकी परीक्षा है अपर निजी सचिव की। ठीक है, यानी कि 7 जनवरी को। अब इसमें कहानी ये है कि तमाम ऐसे पीसीएस वाले अभ्यर्थी हैं या कह लीजिए कि आरओ एआरओ वाले हैं जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आती, लेकिन फिर भी इसके लिए आवेदन किए हुए हैं। और वो इसलिए कि चलो परीक्षा निकल ही जाएगी, ठीक है, मान लो निकल गई तो हम आगे शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे। शॉर्ट हैंड हलवा ही तो है, 2 मिनट में अगर मैगी बनती है तो शॉर्ट हैंड 1 ही मिनट में हो जाएगा, लपेटना ही तो है। ठीक, और तमाम पहले टेलीग्राम ग्रुप वालों ने या यूट्यूबर ने आपको बताया कि शॉर्ट हैंड समाप्त कर दी गई, केवल टाइपिंग के आधार पर बस टाइप पीटो जाओ नौकरी करो, जबकि असलियत ये है कि आगे शॉर्ट हैंड। ठीक है, आज की तारीख की कहानी ये बता रहा हूँ कि शॉर्ट हैंड में एक भी गलती माफ़ नहीं कर रहा योग। ठीक, विज्ञापन में भी शर्त नहीं लिखी है, काफ़ी मैं लगा हुआ हूँ कि शायद माफ़ कर दे, मना रहा हूँ, मान जाए अच्छी बात है, वरना आयोग से कौन ही जीतेगा। ठीक है, 2013 वाली भर्ती जो आयोग ने रद्द किया है उसका भी केस चल रहा है। उसमें मामला यही है कि आयोग नए सिरे से परीक्षा कराना चाह रहा है और एक भी गलती माफ़ नहीं कर रहा है, इसलिए लड़कों ने केस किया हुआ है। ठीक है, तो आयोग डबल बेंच गया, अभी सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, कहानी लंबी चलेगी। तो अभी के लिए अपनी भर्ती में यही कहानी कि एक भी गलती माफ़ नहीं शॉर्ट हैंड में। अब जो लड़का 2 साल से 3 साल 4 साल से सीख रहा है, जब उसकी गलती स्वाभाविक हो रही है, तो आप तो अभी नए नए हो कि चलो हम, मतलब पीसीएस आरओ वालों की मैं बात कर रहा हूँ कि आप ये सोचो चलो हम परीक्षा देंगे, अभी सीख जाएंगे 3 4 6 महीने में। और तो और आपके कोचिंग वालों ने भी कहा है आओ हम रहेंगे, हम 3 महीने में सिखा देंगे, 6 महीने में घोर के पिया देंगे ना। तो ये बात है। जरा अपने आप लोग उस गुरुजी से कहिए, गुरुजी 5 मिनट के मैटर में बोल रहा हूँ, ठीक है, एक को बिना गलती लिखे दिखा दो, जौन कहोगे दीपक कुशवाहा के तुम्हारे पास पैसा कुरक चला जाएगा, जितनी फीस जितने कोचिंग में लड़के होंगे उसके, वो अध्यापक जो भी आपका हो, जो भी लौंडा लपाटी, ठीक है, लिख के दिखा देगा, कहना मैं पूरी फीस वहीं रख दूंगा, जितने कोचिंग लड़के होंगे सबका पैसा मैं दे दूंगा वहाँ। इतना चीज़ है, तो इतना हल्के में भी इसको नहीं लेना चाहिए ना। तो बात यह है, अब देखो पीसीएस वाला तेज तर्रार दिमाग का होता है, वो आदमी इधर नहीं आएगा, वो लड़का, ठीक है, इसकी तरफ नहीं आएगा, उसको बस गुमराह करके फॉर्म भरवाएगा, चलो भर लो। आरओ वाला भी इधर नहीं आएगा, उसको पता है कि उसका पाठ्यक्रम अलग है, उसकी पढ़ाई किस तरह अलग है। और जितने पीसीएस या आरओ वाले लड़के हैं ये सभी स्टेनो वाले से तेज दिमाग के होते हैं, ये भी स्वाभाविक सी बात है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। शॉर्ट हैंड वालों की भर्ती में यही होता है कि उनके लिए केवल शॉर्ट हैंड ही सब कुछ है, वो और कुछ देखभाल नहीं करते। चाहे एसएससी स्टेनो ले लो, उनको छोटा मोट कहीं नौकरी मिल गई, चलो हो गया, बस स्टेनो है ना, बस हो गया, क्योंकि वो उतना तेज तर्रार नहीं होते किसके मुकाबले, पीसीएस या आरओ के मुकाबले। पीसीएस का पाठ्यक्रम अलग है, विधिवत तैयारी उसमें, आरओ का भी लगभग लगभग वही है। ठीक है, तो मेरी सलाह ये है कि देखिए जो ऐसे पीसीएस वाले आरओ वाले लोग हैं तो आप लोग परीक्षा मत दीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप मान लो अभी 150 में से 150 लेके आओगे 7 जनवरी को, ठीक है, आगे शॉर्ट हैंड नहीं आएगी तो कैसे करेंगे आप लोग? अपने दिल से सोचिए, बताइए, जवाब खुद मिलेगा कि अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आ रही तो क्या करेंगे। आप मान लो लेके आए 150, जिस लड़के को अच्छी खासी शॉर्ट हैंड आती है वो तो छट गया, उसका 110 हुआ, 120 हुआ, तो आप तो उसके आगे होना, तो आपको बुला लिया गया, उसको नहीं बुलाया गया और आप आगे जाकर रुक गए, फेल आगे आपको भी होना है। तो बात ये पड़े कि क्यों किसी का मतलब वो बर्बाद करना। ठीक है, 10 साल बाद भर्ती आई है, अब कितना इसके लिए लगा गया है पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि भर्ती कैसे आई है, कुछ छिपी तो बात है नहीं आपसे। ठीक है, आपकी पीसीएस की परीक्षा शायद मार्च में है, आरओ की भी परीक्षा फरवरी में है, उसका पाठ्यक्रम अलग है, एपीएस का पाठ्यक्रम अलग है। तो थोड़ा दिमाग से सोचिए, किसी के बहकावे में नहीं। शॉर्ट हैंड नहीं आती है या हम चलो परीक्षा देने के बाद सीख लेंगे, तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। 7 जनवरी को आप जब आएंगे घर, उस दिन से जोड़ लीजिएगा, 6 से 7 महीने में भर्ती पूरी हो जाएगी। अब ये नहीं कि 6 से 7 महीने बाद शॉर्ट हैंड होगा, शॉर्ट हैंड आपकी मैं बता दे रहा हूँ लगभग 7 जनवरी की हो गया, 1 महीने में आपका परिणाम आ जाएगा, उसी के 1.5 से 2 महीने में आपकी शॉर्ट हैंड परीक्षा हो जाएगी। चुनाव बीच में है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, मैं पहले बात बता दे रहा हूँ। या चुनाव है भी तो चलो 20-25 दिन टल गया थोड़ा, वरना ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आयोग का नियम इतनी समय ये है कि कोई भर्ती हो वो 8 से 9 महीने पूरी करा दे रहा है। तो बात यही है कि जितने भी पीसीएस वाले हैं जो उसके लिए बिल्कुल मतलब लगे हुए कि हाँ उनको पीसीएस ही बनना है, या आरओ वाले कि हाँ हमें आरओ भी बनना है, एआरओ ही बनना है, ठीक है, अब उनको शॉर्ट हैंड नहीं आती, तो ऐसे लोग परीक्षा मत दीजिए, कोई मतलब नहीं है। दिल से सोचिए, आपको खुद समझ में आएगा। ठीक, किसी के बहकावे में झांसे मत आइए।
वो कोचिंग का एक अलग चलता है, जैसे नहीं कि लोक लुभावन प्रचार। आप तो इतना समझदार है ही हैं, जैसे कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जाएंगे बाबा के दरबार में सुनने प्रवचन कि बच्चा चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ महाराज जी, बहुत अच्छा कहें आप, जान आप और हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक कोई आपको वहाँ पंडाल में सजा के नहीं बताएगा कि भक्तजनों चोरी नहीं करना चाहिए, ये सब कांड करना गलत है, पाप है, तब दिमाग खुलता है आपको। तो वही चीज़ है कि कोचिंग वालों का काम ही है कि आपको लुभाएंगे कि हाँ आओ, हम 3 से 4 6 महीने में सिखा देंगे, ठीक है। सीख तो जाओगे आप, कि तबीयत तक सीमित रहोगे ना। आपके पास शब्दों का भंडार कहाँ से आएगा, मुझे बस ये बता दो। अभी मैं अचानक आपसे बोल दूँ, तुरंत बोल दूँ, आप लोग कलम उठा लीजिए, बोल रहा हूँ एक शब्द, उसको तुरंत लिखिए। सोचने का आपको देखो समय नहीं दिया जाता है, तो बोल रहा हूँ एक शब्द, आप लोग तुरंत लिखिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ लिख के दिखाइए तुरंत। तो बात ये पड़ती है वहाँ, क्योंकि आपके पास शब्दों का इतना भंडार होना चाहिए। अब जो लड़का 2 साल 4 साल से सीख रहा है, उसके पास सोचिए आपसे 10 गुना उसके पास शब्द होंगे कि हाँ वो कितने अच्छे से वो सारे शब्दों को वो समझ रहा है, लिख रहा है। और आप तो भी नए नए हो, और आप तो इसी चक्कर में हो कि हम चलो 7 तारीख को परीक्षा दे लें, फिर हम निपटा देंगे 2 महीना में। तो ये तो देखिए संभव ही नहीं है। और ऊपर से आयोग की और जिद है कि हम एक को गलती माफ़ नहीं करेंगे। अब बताइए। तो यही चीज़ है, आप लोग अपने पीसीएस के लिए गंभीर रहिए, अपने आरओ एआरओ के लिए गंभीर रहिए, और भी तमाम कुछ भर्तियां आ रही हैं शायद, खंड शिक्षा अधिकारी। मैं आपको बरगला नहीं रहा हूँ, एक हकीकत बता रहा हूँ। आप लोग अपने दिल से सोचिए, खुद ही आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। या किसी को भी वीडियो दिखाइए, शेयर करिए, तो उससे पूछो क्या ये लड़का सही कह रहा है गलत कह रहा है। अगर जानकारी जिस चीज़ की नहीं है तो फिर क्या ही मतलब उस चीज़ का, उस पद को खराब करके कि जिसको जानकारी हो वो जाए वहाँ फिर, ठीक है। एक उदाहरण और समझ लीजिए, आप लोग ये ज़्यादा करते हैं। मान लो कल को कोई तमाम ऐसे अपर निजी सचिव होंगे जो समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर भी चयनित रहेंगे, मान लीजिए एक पल के लिए, ठीक है। ऐसे 2 4 ठू रहेंगे, ठीक है। भले वो नौकरी करेगा वहाँ अपर निजी सचिव के ही पद पर, लेकिन डीवी वो कराएगा आपका समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की भी। तो फिर आप लोग एक माहौल बनाते हो कि जो कहीं चयनित है तो एक पद छोड़ दो, डीवी ना कराया, ऐसा है वैसा। जब आप बाद में लोगों से उम्मीद करते हो, तो अभी आप लोग फिर क्यों नहीं, उन लोगों को तो भी आपसे उम्मीद है कि अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आई तो छोड़ दो उस चीज़ को, तो कल को वो भी आपका एक पद बर्बाद कर देंगे। तो आप क्या करोगे? जवाब है, आप लोग कुछ बता दिया। आप लोग यही करते हो ना, जैसे लेखपाल की हो रही थी, कोई कहीं चयनित हो लेखपाल की डीवी ना कराए, कोई कहीं चयनित हो अभी कुछ तमाम भर्तियां चल रही उसमें डीवी ना कराए। तो अगर आप किसी को नहीं समझोगे तो आपको क्यों समझेगा वो एक भौकाल होता है लोग कि हाँ चलो हम यहू पद पे चयनित है, वहू पद पे चयनित है, एक ठो नियुक्ति पत्र हमको आ जाएगा ताकि हम दिखाएंगे देखो हम यहाँ चयनित वहाँ चयनित है। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन जब आपको जानकारी है तब तो करो ना। अब आपको शॉर्ट हैंड आती नहीं है, पहले चरण परीक्षा में आप 150 ले आए, आगे आप वहाँ जाके पेंसिल आपकी कलम चली नहीं, तो क्या करोगे मुझे बता दीजिए आप। तो यही सारी चीज़ें थोड़ा दिमाग से सोचिए। ठंडी ज़्यादा है, ठंडे दिमाग से नहीं सोचना है, हीटर तापिए आराम से, आग उग जला लीजिए, समझिए, फिर विचार करिए, ठीक है। तो मेरी सलाह यही है कि जो पीसीएस वाले हैं, आरओ वाले हैं, जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आती है, तो ऐसे लोग परीक्षा ना दें, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।